अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी एंड आज हम इस सेशन में बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस को करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अव्वल दर्जे का रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सारे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें ताकि आपके चाहने वाले और आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा मिल सके। सो दिस इज़ माई ऑफिशियल चैनल दैट इज़ एम एस कैंपस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मुझसे कोई क्वेरी पूछ सकते हैं तो आप कमेंट के साथ कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा DKTWR9679 से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप यहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, PDF के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से आप लोग एक मैसेजिंग ऐप है दैट इज़ टेलीग्राम आप उसमें जाके इसको इंस्टॉल कीजिएगा और सर्च इंजन में जाकर उसका जो सर्च बॉक्स रहता है उसमें जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा MS कैंपस एंड उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको वहाँ पर सारा PDF मेरा मिल जाएगा। मैं वहाँ पर डाल चुका हूँ। तो दोस्तों, आते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये जो है ये डिसाइड किया है कि फोरकास्ट स्टार्ट करेगा मॉनसून में। तो ये किस लिए करेगा? ये करेगा मलेरिया को तोड़ने के लिए। जो मलेरिया इंडिया में फैला हुआ है वो तोड़ने के लिए। तो देख लेते हैं मलेरिया जो फैलता है वो किस लिए फैलता है। वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो के काटने से फैलता है। एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। कुछ इसमें स्टैटिक पार्ट और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि जो पैरासाइट हायर करता है, जो फीमेल एनोफिलिस मच्छर रहते हैं उनका जो क्या बोलते हैं पैरासाइट हैंडल करते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इसके अलावा IMD का हेडक्वार्टर हम लोग देख लेते हैं। तो IMD का इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड एक और आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर आपका मिल जाएगा जिनेवा और जिनेवा है आपका स्विट्ज़रलैंड में। और इसका फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये सब को नोट कीजिए। और यहाँ एक ऑप्शन है स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू जिस वायरस से फैलता है उसको बोलते हैं H1N1 वायरस। और डेंगू, यहाँ पर डेंगू भी है। तो डेंगू के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो डेंगू को फैलाने वाला कौन सा मच्छर है? एडिस एजिप्टी। तो ये सारे स्टैटिक पार्ट को आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करें और बार बार रिवीजन करें। मैं यही बोलता हूँ, बार बार रिवीजन करें। 30 नंबर में आते हैं। एक मलयालम राइटर थे, वो एस हरीश मलयालम एक राइटर हैं। तो उन्होंने अभी एक JCB प्राइज़ जीता है साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। तो वो किस नोवेल के लिए? तो उनका नोवेल था मोस्टेक। तो ये आपको इसमें तो कोई स्टैटिक पार्ट बनता नहीं है, इसलिए मोस्टेक ये सिंपल सा आप इसको याद रखें। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर मीन्स 3rd नंबर। क्या है? विच अरब कंट्री, कौन सा अरब कंट्री एक इस्लामिक अपना निजी कानून बनाया है अनमैरिड के ऊपर, जो अविवाहित कपल हैं उनके ऊपर, कि उनका जो अल्कोहल शराब पीने का जो पाबंद लगता है तो उस पर। तो वो है UAE यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो इसमें हम लोग स्टैटिक पार्ट को कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे UAE का जो कैपिटल है वो है आपका अबू धाबी। एंड यहाँ जो करेंसी चलता है वो चलता है दिरहम। एंड जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आप लिख लो, थोड़ा लंबा है। खलीफा बिन जायद अल नयाम। और यहाँ के जो PM हैं मोहम्मद बिन रशद अल मुश्ताक। मोहम्मद बिन रशीद अल मुश्ताक। तो ये हमारा स्टैटिक पार्ट है इसमें 3rd नंबर में। 4th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है, वेट ढक गया,
यस। विच स्टॉर्म, कौन सा तूफान की वजह से ग्वाटेमाला में लगभग 150 लोग अभी मृत हो गए और गुम हो गए? तो वो था ईटा। ये ईटा जो कंट्री है उसका, सॉरी, ईटा तूफान के कारण ग्वाटेमाला एक कंट्री है, तो वहाँ पर लगभग 150 लोग मर गए। तो ये सैड न्यूज़ है, तो मॉर्निंग में सैड न्यूज़, बट ये काम का चीज़ है, एग्जाम में पूछ सकता है। ये तूफान का नाम तूफान ईटा है। तूफान का नाम क्या है? ईटा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, तो ये ACABQ दैट इज़ अ कमिटी, UN एडवाइजरी कमेटी है ये एक, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन, दैट इज़ ACABQ। तो ये किस इंडियन डिप्लोमेट इलेक्ट हुए हैं? इंडिया का कौन सा एक डिप्लोमेट है जो इलेक्ट हुआ है एज अ UN एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन? तो वो है विदिशा मैत्रा। कौन है? विदिशा मैत्रा। तो इसका हम लोग, इसमें UN आ गया, तो UN के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो UN के सेक्रेटरी कौन है? UN के सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरिस यहाँ के सेक्रेटरी हैं, UN के सेक्रेटरी। और UN स्थापित कब हुआ था? यूनाइटेड नेशन हम लोग का, तो 24 अक्टूबर 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर आपका है न्यूयॉर्क में। तो ये हमारा स्टैटिक पार्ट इससे बनता है। 17 नंबर आते हैं, पुरुषोत्तम लक्ष्मण धनपड़े जिसकी 101 बर्थ एनिवर्सरी थी, जन्मदिन का जयंती थी, तो वो गूगल डूडल बनाया है। जो गूगल ऐसे लिखा रहता है तो उसके पीछे कुछ फिगर बनाया रहता है। तो गूगल बहुत दिन से, लगभग 7-8 साल से ये काम कर रहा है कि डूडल बनाता है। फेमस पर्सन जो रहते हैं उनका डूडल बनाता है, उनका एक कार्टून टाइप का वो इमेज बना के वहाँ पर डालता है। तो वो राइटर कौन थे जिनको सेलिब्रेट करने के लिए, पुरुषोत्तम लक्ष्मण धनपड़े को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया था? तो वो एक राइटर हैं। उनका एरिया क्या था? वो एक राइटर हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, Who has been appointed as the president of the Association of Forging Industry of India, AIFI? तो AIFI का हम लोग हेड क्वार्टर को जान लेंगे। हेड क्वार्टर AI एसोसिएशन ऑफ फॉरगोइंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके जो है विकास बजाज को अपॉइंट किया गया है, और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, तो आप इसे ना भूलें। नेक्स्ट हम लोग का आता है 19 नंबर में एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा है, तो आते हैं अमेज़न वेब सीरीज़ स्टार्ट किया गया, अग्रीमेंट किया गया है कितना इन्वेस्टमेंट करके? तो 20,761 करोड़, इतना अमाउंट इन्वेस्ट करके अमेज़न ने एक सेटअप स्टार्ट किया है तेलंगाना में। तो ये वेब सीरीज इस्टेब्लिश तेलंगाना में किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अमाउंट भी याद रखना है, 20,761 करोड़। कुछ स्टैटिक पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना का जब यहाँ बात आ गया, तेलंगाना का कैपिटल है आपका हैदराबाद। ओके, CM यहाँ के CM हैं के चंद्रशेखर राव, और यहाँ के जो गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरन। और यहाँ कुछ नेशनल पार्क भी हैं तेलंगाना का। तो नेशनल पार्क को आप लोग नोट डाउन कीजिए, मृगावनी नेशनल पार्क, एंड एक और है कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कवाल WLS दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो है आपका अमरावती, और वर्वली आप हैदराबाद ही बोल सकते हैं, बट मेनली है अमरावती, जो कि एक पॉलिटिकल हब है, लेजिस्लेटिव हब है। तो अमरावती हो गया। उसके बाद हम लोग इनके CM को जान लेते हैं। तो इनके CM हैं आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी।
जगन मोहन रेड्डी। और इनके जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण चंद्रन, कुछ ऐसा ही नाम है, विश्वभूषण हरिचंदन, यस, विश्वभूषण हरिचंदन। तो इसमें कुछ हम लोग नेशनल पार्क भी हम लोग देख सकते हैं। नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क, यस, एक नेशनल पार्क है, मुझे याद नहीं आ रहा वो नेशनल पार्क, मैं बाद में बता दूंगा। इसका और एक आप लिख लो, लोकसभा सीट यहाँ का 25 है और राज्यसभा सीट है 11। मैं नेशनल पार्क में देख के बता दूंगा, अभी माइंड में नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केरला के बारे में। तो केरला के जो सीएम हैं वो हैं पिनरई विजयन जी हैं, एंड गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। एंड यहाँ का जो नेशनल पार्क है, तो केरला का नेशनल पार्क है इराविकुलम, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन नेशनल पार्क, फिर से पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुड़ी 16 नेशनल पार्क, उसके बाद पम्मादूम, केरला का पम्मादूम फेमस है, पम्मादूम नेशनल पार्क। एंड यहाँ का आप और एक चीज़ नोट कर सकते हैं, राज्यसभा सीट यहाँ का 9 है और लोकसभा सीट यहाँ का 20 है। तो ये हमारा स्टैटिक पार्ट यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और यस, और एक अमेज़न के जो सीईओ हैं वो कौन है, जेफ बेजोस यहाँ के सीईओ हैं। तो ये सारा स्टैटिक पार्ट को आप लोग बारी बारी करके नोट डाउन करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाई कॉलिंस डिक्शनरी। तो कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2020 वर्ष के सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड कौन है, तो वो है लॉकडाउन। अप्रॉक्स 6,000%, 6,000% ये इससे ज़्यादा यूज़ हुआ है। और इसके अलावा दो तीन वर्ड और हैं जो ज़्यादा यूज़ हुए हैं, जैसे टिकटॉकर एंड मेगाजिट, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है वर्ड, बट मेनली लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्ड अ लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद एट विच यूनिवर्सिटी ऑन नवंबर 12 नवंबर को मोदी जी ने एक स्टैचू का इस्टेब्लिशमेंट किया है स्वामी विवेकानंद का। किस लिए, लाइफ साइज स्टैचू के लिए। तो वो किस यूनिवर्सिटी में किया गया है, तो वो किया गया है JNU, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। तो जवाहरलाल जो JNU है हम लोग का, वो बना कब था, तो वो बना था 1969 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और एडुकेशन, यहाँ से एडुकेशन मिनिस्टर के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो एडुकेशन मिनिस्टर अभी हम लोग के हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो ये आप स्टैटिक पार्ट को नोट करें। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेवीज फिफ्थ स्कॉर्पियन। नेवी का 5वां स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लॉन्च किया गया है। तो वो मुंबई के मैजगॉन डॉक से उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वागीर। तो पहले वागीर का मतलब हम लोग जान लेते हैं। तो वागीर का मतलब होता है सैंड फिश, एक सैंड फिश होता है। तो वागीर का मतलब वही होता है सैंड फिश, जो कि कहाँ मिलता है, ये इंडियन ओशियन में मिलता है। और नेवी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नेवी डे हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। और जो नेवी के हेड हैं तो हैं एडमायरल करमवीर सिंह। और ये जो वागीर डिज़ाइन किया गया था, उसको डिज़ाइन किया था एक फ्रेंच का कंपनी है, उसका नाम है क्या नाम है, यस,
DCNS ये फ्रेंच का एक कंपनी है, तो उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। तो ये मुंबई मैज़गॉन डॉक से हुआ था, जिसका नाम है वागीर। तो ये आप स्टैटिक पार्ट को अच्छा से नोट कीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके MS कैंपस आप सर्च मारिएगा, वहाँ से मेरा सारा PDF सब्सक्राइब करने के बाद सारा PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट करें। और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं DKTWR9679 के नाम से। और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एफर्ट लगता है मॉर्निंग में 4 बजे उठ के मेहनत करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए सेशन में, नए जोश, नए क्वेश्चंस और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।